रोता है, आज पूरा झारखंड रो रहा है, पूरा झारखंड रो रहा है। ये नहीं पूछ रहा आप किस कौम के हैं, ये नहीं पूछ रहा आप किस धर्म के हैं। इन्होंने ऐसा बना कर रखा है ना, आने वाला पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी चला जाएगा, गुरु जी को कोई भुला नहीं सकता है। इनका किताब भी होना चाहिए कि हमारा आने वाला पीढ़ी जो नया है उनको भी याद रखना चाहिए, हमारा बेटा से पोता को भी याद होना चाहिए कि दिसम गुरु शिबू सोरेन कौन। झारखंड का रो रहा है, एक नदी रो रहा है, एक तालाब रो रहा है, हम लोग का एक साया, एक गार्जियन एक चला गया। मैं एक ब्राह्मण के नाते हम लोग को बोलते थे कि बेटा कभी नशा मत करना। अभी हम हैं नेमरा में, जो दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का पैतृक गांव है, और वहीं पे हैं हम लोग। अभी हमारे साथ एक उनके क्षेत्र के एक चाचा मिले हैं जो उन्हीं के साथ रहकर जो है आंदोलन किया करते थे। शायद ये 5 साल की उम्र में थे, तब से उनके साथ आप रहे हैं। जी जी। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम दामोदर प्रसाद दुबे जी हुए। मैं जामताड़ा के पविया गांव के रहने वाला हूं। मैं गुरु जी का वो पल देखा हूं कि गुरु जी दिन भर धूप प्यासा में घूमते थे, गुरु जी को खाना तक नसीब नहीं होता था। मेरे पिताजी का नाम ज्योतिर्नाथ दुबे थे। बगल मेरा गांव एक है धर्मपुर बोल के, सत्यनारायण पाड़े उनका नाम था। दोनों मेरे पिताजी और पाड़े जी और गुरु जी बड़ा एक ही साथ रहते थे, जैसा बेटा पुत्र का जैसा एक नाता हो। गुरु जी जो संघर्ष किए हैं शायद महात्मा गांधी से कम नहीं किए हैं। आज एक पत्ता पत्ता पूरा झारखंड का रो रहा है, एक नदी रो रहा है, एक तालाब रो रहा है, हम लोग का एक साया, एक गार्जियन एक चला गया। मैं एक ब्राह्मण के नाते हम लोग को बोलते थे कि बेटा कभी नशा मत करना, पढ़ो लिखो, इंसान बनो। हमारा झारखंड का बाल बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, आगे बढ़ो। और मेरे जो गांव में आंदोलन होता था उस समय इनके पास कोई एक चलने का साधन नहीं रहता था। इनके साथ एक राजेंद्र बोल के एक ड्राइवर रहते थे, वो अभी तक मुकाद है, एम्बेसडर का नंबर 5405 JH10L। इनके साथ एक कुछ एक बॉडीगार्ड रहते थे। 10 बजे 12 बजे रात गुरु जी का भूखा प्यासा कौड़ी ठकठकाते थे, मूढ़ी गुंदली कौदो, शायद आप लोग झारखंड में नहीं जानते होंगे ये सब चीज़। ये जंगल का चीज़ हम लोग खिलाते थे गुरु जी को। और गुरु जी सबसे बड़ा एक गुरु जी के में गुण था, गुरु जी नशा मुक्त थे पूरे झारखंड में। अगर नशा कोई मुक्त किया तो हमारा माननीय श्री गुरु जी है। गुरु जी माने जो गुरु जी माने जो शिक्षा के में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, नशा मुक्त के मामले में जो हो उसको गुरु कहा जाता है, गुरु का टाइटल नहीं। दो खास करके मेरे साथ जो लगाव था, एक होता है एक पिता धर्म, जो एक पिता जो पुत्र जो जन्म देता है वो होता पिता, एक होता है जो शिक्षा दीक्षा देता है वो होता गुरु, और एक देता अन्नदाता। आज मेरे ये जो सामने जो गुरु जी हैं, आज मेरा ये अन्नदाता है, मैं इसको कैसे भूल जाऊँ। पिता ने जन्म दिया है, अन्न इसने दिया है, शिक्षा कहीं और मिला है, इसलिए मैं इस परिवार से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो संघर्ष किए हैं, जो संघर्ष इनका देखे हैं, वो संघर्ष अभी तक याद होता है हम लोग को कि दिन भर खाना पीना। अच्छा, एक चीज़ जी बताइए चाचा, मतलब आप लोग उतने छोटे से उम्र से जो है गुरुजी के साथ एक साथ पले बढ़े हैं, आंदोलन किए, झारखंड की अलग लड़ाई में आपने भी अपना सहभागिता दिया। गुरुजी का कौन ऐसा चीज़ है जो आपको आज भी भावुक कर दे रहा है? क्या ऐसा गुरुजी का सबसे एक भावुक है, अगर पैदल जा रहे हैं और गुरुजी देख लिए, आप बेटा कहाँ जा रहे हो, पैदल कहाँ जा रहे हो, वो बैठा लेते। ज़िंदगी में कभी भी हम लोग का बेटा का दर्ज दिया, चाहे किसी भी कोई भी आदमी को, वो नाम नहीं पूछते थे, धर्म नहीं पूछते थे। गुरुजी का क्वालिटी अलग था, उस क्वालिटी में हम लोग नहीं, मैं एक ब्राह्मण होकर बोल रहा हूँ, वो मेरा बे क्वालिटी नहीं, जो उनका क्वालिटी था। रामायण में पूछ लीजिए, महाभारत में पूछ लीजिए, गीता में पूछ लीजिए, जो मुझे ज्ञान नहीं था उनको वो ज्ञान था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लोग जो है अमूमन झारखंड में हो, बाहर में हो, बहुत सारे नेताओं का इस तरह से होता है जी, लेकिन आज दिसम ग्रुप का अगर इस तरह से गतिविधि उत्पन्न हुई, सोरेन परिवार के साथ ये दुख का लहर जो है चला, जी, लोगों के अंतरात्मा से जो है ना ये निकल के नहीं आती है कि मेरे लिए गुरुजी ने क्या किया है, मेरे लिए इस नेता ने क्या किया, लेकिन आप जो है जब भी उसकी बातों को कह रहे हैं आप भावुक हो जा रहे हैं। मतलब जुड़ाव कैसा था आप लोगों का? देखिए, मैं एक बता देता हूँ, आज पूरे झारखंड में एक पत्ता, एक नदी, एक नाला, कौन बोलता, पूरे झारखंड में ही बसे हुए हैं। खास करके गुरुजी पूरे झारखंड में, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे हमारा बुढ़ापन हो, चाहे हमारा समाज के लोग हो, झारखंड में शिबू सोरेन को कौन नहीं जानता है। ये दिसम गुरु को कौन सी
ये तो अब सवाल ही जो पूछे ना, इसको घर घर में एक जन्म में इनका किताब में आना चाहिए, इनका एक सिलेबस चलना चाहिए कि दिसम गुरु का सिलेबस होना चाहिए कि हमारा बाल बच्चा जाने कि क्या संघर्ष झारखंड का किया है। हम तो चाहेंगे सरकार को कि गुरु जी के एक नाम किताब निकले और बच्चा लोग को पढ़ाया जाए कि इनका संघर्ष कितना हुआ है। ये संघर्ष इनका अपार है, इनको हम लोग इसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। दिन भर नारायणपुर, जामताड़ा, बाकुटी, मही जाम, सूरजमंडल दिन भर घूम के पानी पीते थे गुरुजी। पानी तक नहीं मिलता था नसीब में इनको। मूढ़ी खाते थे हमारे घर में, हम लोग जब जाते थे पकौड़ी खाते थे, उस समय दूध नहीं मिलता था, लेमन टी चाय मंगाते थे। इनके साथ एक मोटरसाइकिल लेके कभी जरूरत इनका ख़राब हो गया तो एक हमारे बाकुटी में एगो है मंडल इनको पूरा एसडी गाड़ी, उस जमाने में एक एसडी गाड़ी रहा करता था हमारे गांव में, उनका मंडल जी का चलती था। गुरुजी को लेके पूरा घुमाते थे मोटरसाइकिल में, यह स्थिति था। तो गुरुजी का नाम ही नहीं लेना है। गुरुजी हर संघर्ष ही संघर्ष, लाइफ में ऐसा कोई ज़िंदगी में ऐसा संघर्ष नहीं किए हैं। हमको लगता है किसी नेता ने इतना संघर्ष नहीं किया, स्ट्रगल करके इतना कोई आगे नहीं बढ़ा है। स्ट्रगल हमको लगता है पूरे झारखंड में इतना स्ट्रगल कोई नहीं किया है। एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा क्योंकि आप भावुक भी हो रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि गुरुजी को लोग खो दिए हैं, लेकिन लोगों को ये भरोसा ही नहीं हो रहा है कि गुरुजी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो पंच तत्व में विहीन हो गए हैं। आपको भरोसा हो पा रहा है? नहीं, मैं एक जानता हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, एक ब्राह्मण के नाते ये अमर है, अमर रहेंगे। और जब तक सूरज चांद रहेगा गुरुजी तेरा नाम रहेगा। ये गुरुजी अमर हैं, ये गुरुजी कभी जा ही नहीं सकते हैं। गुरुजी हम लोग के बीच में है, कौन बोलता गया है? ये तो प्रकृति का देन है, जो आया है जो से आएगा। सत्य ही तो राजा रंग फकीर का है ना। जिंदगी ये किराए के घर है, एक दिन तो घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। मौत ने तुमको आवाज़ दी है, घर से जाना ही पड़ेगा। लेकिन इनका जो मौत है ना, ये इनका मौत नहीं, ऊपर गए हैं, लेकिन हम लोग के बीच में कौन बोलता है इनका मौत हुआ है? अभी अगर दिल से बुलाएंगे तो गुरुजी आएंगे। इसलिए अमर आदमी है ना, अमर आदमी हमेशा रहते हैं। कि इस पहाड़ पर्वत, इस प्राकृतिक संदर्भ में जो है गुरुजी का अभी भी आवाज़ एकदम छिकता है। अभी वो गुरुजी को ध्यान से याद कीजिए, जो इनको जानता है, जो इनका करीब जानता है। आज भी गुरुजी जिंदा है। ये तो प्रकृति का देन है, मरना जीना, ये तो ईश्वर का देन है। लेकिन आज भी ये आत्मा में है, पत्ता में है, नदी में है, नाला में है, हमारे दिल में है, पूरे झारखंड के दिल में है। कौन बोलता है? आज पूरा झारखंड रो रहा है, पूरा झारखंड रो रहा है। ये नहीं पूछ रहा आप किस कौम के हैं, ये नहीं पूछ रहा आप किस धर्म के हैं। इन्होंने ऐसा बना कर रखा है ना, आने वाला पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी चला जाएगा, गुरुजी को कोई बुला नहीं सकता है। इनका किताब भी होना चाहिए कि हमारा आने वाला पीढ़ी जो नया है उनको भी याद रखना चाहिए। हमारे बेटा से पोता को भी याद होना चाहिए कि दिसम गुरु शिबू सोरेन कौन था। हम जानते हैं, लेकिन मेरा बेटा नहीं जानता होगा, मेरा बेटा जानता है, मेरा पोता नहीं जानता है। इसलिए मैं हेमंत बाबू से, तो मेरे सामने बच्चा है, मैं इनको बच्चा भी देखा हूँ, वसंत बाबू को देखा हूँ, दुर्गा बाबू मेरे बड़े भाई थे, मैं घर आना जाना करते थे। रूपी सोरेन जी हम लोग भाभी हम लोग बोलते थे। इसलिए हम तो चाहेंगे सरकार से कि इनका एक किताब निकाला जाए कि आने वाला पीढ़ी, जन्मों जन्मों पीढ़ी इनका याद रखा जाए। ये सरकार से अनुरोध करेंगे और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जो क्रियाक्रम जो चल रहा है, भगवान इनको ऊपर से आशीर्वाद दे, इनका सब काम अच्छा हो जाए। मैं एक ब्राह्मण के नाते और क्या दुआ दे सकता हूँ। जोहार प्रणाम। तो तमाम चीज़ों की जानकारी हम चाचा से लेने का कोशिश कर रहे थे। हालांकि जो चीज़ें थी, जो वो दिन, उस दिनों को, उस गाथाओं को इन्होंने याद करा, इसके आँखों में से जो है आंसू झलक आई। लेकिन इस चीज़ों को अभी भी ये भरोसा नहीं कर पा रहे कि गुरुजी अब हमारे बीच नहीं है। तमाम चीज़ों के लिए बने रहे, देखते रहिए जोहार।